नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस क्लास में आपको एजीटीए परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 6 और 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। 6 और 7 प्रैक्टिस सेट इसमें सॉल्व करेंगे और इसके पहले ऑलरेडी आपको चौथा और पाँचवा प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यूपीएएस 120 एक प्रजाति है। यहाँ पर आपको बताना है किसकी प्रजाति है यूपीएएस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरहर की प्रजाति है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सेकेंड क्वेश्चन है, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में रोग क्षमता को, पौधों में पाला प्रतिरोधकता को, जल जमाव के लिए प्रतिरोधकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटास का प्रयोग पौधों में रोग क्षमता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको बतानी है। यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न फोर क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और फिर दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड दी गई है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। CRIDA का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद से, और IIPR का मिलान हो जाएगा कानपुर, IGFRI का मिलान हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट से झांसी, UPCAR का मिलान हो जाएगा लखनऊ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों 5 क्वेश्चन नंबर, कासनी किस फसल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लूसन, धान, बरसीम, मेंथा। तो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कासनी बरसीम की फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की फसल सघनता आपको बतानी है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 300% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है इनमें से? तो खरीफ ऋतु की फसल आपको बतानी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरहर इसका राइट आंसर बनेगा। और बाकी सभी जो फसलें दी गई हैं ये सभी रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये खरीफ ऋतु की फसल है। अगला है 8 क्वेश्चन नंबर, आम की संकर प्रजाति आपको बतानी है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, दशहरी, आम्रपाली, नीलम, गोपाल भोग। तो इनमें से आपको बताना है आम की संकर प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली आम की संकर प्रजाति है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बचाया जा सकता है? टमाटर प्लस गेहूँ, टमाटर प्लस बैंगन, टमाटर प्लस गेंदा, टमाटर प्लस गुलाब, टमाटर प्लस मिर्च, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 10 का आंसर दीजिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर प्लस गेंदा से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 11, निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीय भूपरिष्करण का है इनमें से? तो द्वितीय भूपरिष्करण का कार्य आपको बताना है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, खरपतवार नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि मरकरी का स्तर अचानक गिर जाता है तो अधिकतम गर्मी होती है, तूफानी दशा होती है, भारी वर्षा होती है, स्वच्छ मौसम होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तूफानी दशा होती है। अगला प्रश्न है 13, फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल उपभोग क्षमता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर, फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ कहलाता है। तो फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ क्या कहलाता है? शुष्क पदार्थ उपज कहलाता है, बायोलॉजिकल उपज कहलाता है, फसल उत्पादन कहलाता है, आर्थिक उपज कहलाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल उपज कहलाता है। अगला प्रश्न है 15, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है।
तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय क्या है? तो शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा अक्टूबर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूमि प्रबंध प्रणाली जिसमें कृषि एवं वन्य फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं, आपको यहाँ पर बताना है इनमें से सही जवाब क्या बनेगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी, एग्रोफोरेस्ट्री पद्धति। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18, टमाटर किस फल समूह में आता है? तो टमाटर किस फल समूह में आएगा? ड्रूप में, बेरी में, पोम, उपयुक्त में से उपयुक्त किसी में नहीं। तो टमाटर की बात करें तो बेरी फल समूह में आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन नंबर, चने की खेती में भयंकर समस्या होती है, अधिक उर्वरक मांग की, खरपतवार की, रस्ट की, फली बेधक कीट की। तो यहाँ पर चने की खेती में भयंकर समस्या की बात करें तो फली बेधक कीट की होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी पंतनगर, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उपयुक्त कोई नहीं। तो इनमें से आपको आंसर देना है 20 का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन नंबर, अरहर की फसल में फूल आने की अवस्था पर सिंचाई कर दी जाए तो क्या होगा? फूल और अधिक निकलेंगे, फूल झड़ जाएंगे तथा पैदावार घट जाएगी, कोई भी प्रतिकूल अनुकूल असर नहीं पड़ेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग 22 का आंसर दीजिए। अगर केवल 2 सिंचाई उपलब्ध हों तो गेहूं की फसल में किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजमूल एवं पुष्पावस्था में सिंचाई करनी चाहिए। अगला है 23, PHB 71 निम्नलिखित में से कौन सी फसल की प्रजाति है? बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, आपको यहाँ पर बताना है किसकी है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड धान की प्रजाति है। अगला है 24, मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की फसल चक्र गहनता होती है तो कितनी होती है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 200%। अगला प्रश्न है 25, कौन सा सूखा अवरोधी फसल है? तो सूखा अवरोधी फसल आपको बतानी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चना यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 26, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर DUS परीक्षण किसके परीक्षण के लिए है? सिंचाई, फसल की किस्मों, पशुओं में भिन्नता, दूध की शुद्धता। तो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल की किस्मों के परीक्षण के लिए DUS परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है 27, बीजों में बसंतीकरण का स्थान आपको बताना है, इनमें से मूल है, बीजावरण है, प्रांकुर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रांकुर, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है इनमें से? तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस। नेक्स्ट 29 है, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य आपको इनमें से बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 30, परा उत्पत्ति मूलक गोल्डन चावल संबंधित है, तो गोल्डन चावल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया टीयर ड्रॉप्स कहलाती है? तो टीयर ड्रॉप्स बिंदु स्राव टीयर ड्रॉप्स कहलाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिए कि आप इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट है 33, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रमाणित बीज, इसका राइट जवाब बनेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य आपको बताना है इनमें से। तो राइबोसोम का जो कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है। 35 है यहाँ पर, क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है। तो क्रॉन्ज शारीरिकी किसमें पाई जाती है? C2 पौधे में, C3 में, C4 में, मांसल पौधे में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C4 पौधे में यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा संरचना सोयल स्ट्रक्चर का संबंध किससे है? तो सोयल स्ट्रक्चर का जो संबंध है वो यहाँ पर मृदा कणों की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट 37, सबसे अधिक अम्ल उत्पादक एसिड प्रोड्यूसिंग उर्वरक है, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट जो है एसिड प्रोड्यूसिंग है उर्वरक है। अगला है धान, आलू एवं मूंगफली के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक खनिज तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोसोमोनास आपको बताना है। नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है, नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में अपचयन करता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है नाइट्रोसोमोनास। अगला है नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर, मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपस्थित होती है? राइजोबियम जपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लुपिनी। तो यहाँ पर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला प्रश्न 42 है, माइकोराइजा उच्च कोटि पादपों की जड़ों में निम्न सूक्ष्म जीवाणुओं के सहजीवन से बनते हैं। एल्गी बनते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज। तो 42 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, फंजाई यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 43 क्वेश्चन नंबर, राइजोबियम माध्यम में जीवनक्षम वाइवल वाहक कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या प्रति ग्राम आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 10 की पावर 10। अगला प्रश्न है 44, मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 से 35%। मोनोहाइड्रेट में जिंक सल्फेट की मात्रा होती है। अगला है मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता के लिए सबसे उपयुक्त पीएच इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 7 pH। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस एटमॉस्फेरिक नमी तनाव पर पौधों को प्राप्त जल मृदा में उपलब्ध रहता है? तो आंसर हो जाएगा 0.3215 बार। अगला है यहाँ पर 47, मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव इनमें से कौन सा है? तो मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में पाया जाने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो जीवाणु है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो 48 का आंसर हो जाएगा विजय रिंक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मृदा में तत्वीय गंधक एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीकरण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर द्वारा, थायोबैसिलस द्वारा, शुद्ध रूप से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ पर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायोबैसिलस के द्वारा मृदा में एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर 50, आणविक नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एंजाइम इनमें से कौन सा है? एमिनेज है, नाइट्रोजिनेज है, हाइड्रोजिनेज है, न्यूक्लिएज है। तो 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट है 51, कौन सी प्रसार शिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषि प्रसार में सबसे उपयुक्त नेता इनमें से कौन सा है? तो कृषि प्रसार में सबसे उपयुक्त नेता यहाँ पर हो जाएगा वॉलंटरी लीडर, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था लास्ट फेज आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्विचार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये लास्ट फेज है। अगला है संपर्क, समूह संपर्क, ग्रुप कॉन्टैक्ट की विधि इनमें से कौन सी है? तो ग्रुप कॉन्टैक्ट की आपको विधि बतानी है इनमें से।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, कार्यशाला, सम्मेलन और क्षेत्र दिवस। नेक्स्ट है कौन सी जनसंपर्क मास कॉन्टैक्ट की विधि है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, किसान मेला, पोस्टर और प्रदर्शनी। अगला है वस्तुओं के निर्यात एवं आयात संबंधित बैंक का नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 56 का आप लोग आंसर दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्जिम बैंक। अगला प्रश्न 57 भारत में सहकारी विपणन का ढांचा इनमें से आपको बताना है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द्विस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय ढांचा, बहुस्तरीय ढांचा, ये सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब विक्रेता अधिशेष विक्रय अधिशेष से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 58 का आंसर हो जाएगा मजबूरन विक्रय कहते हैं। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन नंबर गेहूं की कटाई के पहले सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोक्यूरमेंट प्राइस कहलाता है। अगला प्रश्न 60 क्वेश्चन नंबर सहकारी साख अधिनियम कब लागू हुआ, तो सहकारी साख अधिनियम की बात करें तो 1904 में ये लागू हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गोदना टैटूइंग द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कान। अगला प्रश्न है प्रोजनी टेस्टिंग क्या है, तो प्रोजनी टेस्टिंग आपको बताना है इनमें से क्या है, तो आंसर हो जाएगा नर साँड़ के चयन की विधि है प्रोजनी टेस्टिंग। अगला है किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो 63 का आपको आंसर देना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम होता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन डी -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन नंबर भैंस में मध्यचक्र की लंबाई होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, तो आंसर की बात करें 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए 21 डेज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, तो यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 66 का, तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है TCP IP नेटवर्क में कितने लेयर होती हैं, तो यहाँ पर आपको लेयर बतानी है कितनी होती हैं, तो यहाँ पर TCP IP नेटवर्क में लेयर की बात करें तो 5 लेयर होती हैं। अगला प्रश्न है 68 क्वेश्चन नंबर चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है, तो इनमें से क्या कहलाता है, अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, प्रोसेसर, तो यहाँ पे 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबेकस सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 69 फ्लैश मेमोरी की कम बिजली की आवश्यकता उन्हें हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग करने में सक्षम बनाती है, इनका प्रयोग और किसमें होता है, तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी पोर्टेबल डिवाइस में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर इम्पैक्ट प्रिंटर्स का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, आपको इनमें से बताना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर जो है यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं डेजीविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सभी जो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है 71 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है इनमें से, अब यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट पूछा गया है, तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लॉटर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है 72 ट्रैक बॉल इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस का है, सॉफ्टवेयर डिवाइस का है, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो ट्रैक बॉल की बात करें तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 73 क्वेश्चन है किसने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संकलित किया जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन, टैलेंट रिंग, चार्ल्स बैबेज, बिल गेट्स, तो यहाँ पर 73 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न है 74 सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, प्रोग्राम कहलाती है, इंस्ट्रक्शंस कहलाती है, मॉड्यूल, टोकन कहलाती है, मेमोरी कहलाती है, तो 74 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन सी मॉड्यूल,
टोकन कहलाती है, सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है 75। आरबीआई द्वारा पेश किया गया LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ना, ऑनलाइन भुगतान में सुरक्षा बढ़ाना, डिजिटल वॉलेट सेवाओं को सक्षम बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 75 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है 76। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है डीप लर्निंग बड़े पैमाने पर डेटा और जटिल एल्गोरिदम पर आधारित है। सेकेंड है एआई में उपयोग किया जाने वाले एल्गोरिदम नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट होता है। डीप लर्निंग केवल छोटे डेटा सेट के लिए प्रभावी है। सही विकल्प चुने इनमें से। तो यहाँ पर 76 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 77। एआई में उपयोग की जाने वाली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनमें से मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 77 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी है। मशीन को भाषाओं का अनुवाद करना, मानव भाषा को मशीन के लिए समझने योग्य बनाना, टेक्स्ट और आवाज़ का विश्लेषण करना, ये सभी यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएंगे। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है मशीन लर्निंग के तहत सुपरवाइजर लर्निंग में लेबल किए गए डेटा का उपयोग होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा को लेबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन लर्निंग के रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट को एक वातावरण के माध्यम से सीखने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। सही विकल्प चुने इनमें से। तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी ऑप्शन जो है सही हैं। अगला प्रश्न है 79 क्वेश्चन नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑनलाइन गोपनीयता बनाए रखने का एक प्रभावी उपकरण है। सेकेंड है VPN डेटा को एनक्रिप्ट करता है और उपयोगकर्ता की पहचान को छुपाता है। थर्ड है VPN का उपयोग केवल बड़े संगठनों के लिए संभव है। तो 79 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 80 क्वेश्चन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रो का क्या अर्थ है यहाँ पर आपको बताना है। माइक्रो क्या है इनमें से? तो माइक्रो यहाँ पर बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने का तरीका है। नेक्स्ट 81। उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा असंगत है? तो यहाँ पर 81 का आपको आंसर देना है। UPGK से संबंधित क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मैदानी गोरखपुर मंडल असंगत है और बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 82 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में किस राज्य के साथ सीमा लगती है इनमें से? राजस्थान के साथ, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न है 83। रबी की फसल के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? आप लोग 83 का आंसर दीजिए। पहला है ऑप्शन, यह समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, इसकी बुआई अक्टूबर-दिसंबर में होती है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पर, इसके लिए औसत तापमान और कम वर्षा आवश्यक है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। अगला है निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? इनमें से आपको इसका आंसर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 84 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अरहर। अरहर रबी की फसल नहीं है। गेहूँ, सरसों, चना ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। अगला है 85। यह एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पैंगैली, फुलहर या गोमत ताल से होता है। गोती है, ताप्ती है, घाघरा है, गंडक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86। नलकूप द्वारा सिंचाई का प्रयोग प्रदेश में किस जनपद व किस वर्ष में शुरू हुआ था इनमें से? तो 86 का आंसर हो जाएगा मेरठ 1930 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रदेश में कब से चलाया जा रहा है? तो इनमें से आपको बताना है कब से चलाया जा रहा है। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रदेश में
1993 से 94 से चला जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष से संचालित किया जा रहा है? 28 का आंसर हो जाएगा 1981 से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 89, प्रदेश में टॉल्क या सलेखड़ी खनिज के भंडारण से समृद्ध क्षेत्र कौन सा है इनमें से? ललितपुर महोबा है, बांदा चित्रकूट है, हमीरपुर झांसी है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र है। तो यहाँ पे 89 का आंसर हो जाएगा हमीरपुर झांसी है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, फायर क्ले नॉन प्लास्टिक प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शंकरगढ़, धानरोल क्षेत्र, चनैया बाला, बहेटे क्षेत्र, बांसी मकरीवा, खोह क्षेत्र, भीकमपुरवा, हरदी क्षेत्र। तो यहाँ पर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है, उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भाग में स्थित हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 8, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की माता माया देवी किस क्षेत्र के कोली गणराज्य की कन्या थी? तो 92 का आप लोग आंसर दीजिए। ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 92 का आंसर हो जाएगा रामग्राम गोरखपुर। अगला है 93, उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बरेली में, वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कूट गलत है? तो दिए गए ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन का चयन करना है आपको। इनमें से कौन सा कूट है जो गलत दिया गया है? तो 94 का आंसर हो जाएगा अपैरल पार्क नोएडा में, यहाँ पे गलत दिया गया है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, फूड सिटी गाजियाबाद में है, एग्री पार्क लखनऊ वाराणसी में है। तो ऑप्शन ए सी डी ये ऑलरेडी सही मिलान दिया गया है, और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये गलत मिलान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर इसमें पूछा गया था कौन सा कूट गलत है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपको बताना है कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 97, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो इनमें से आपको बताना है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो आंसर हो जाएगा झांसी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 98 क्वेश्चन नंबर, नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा किस जिले में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित कर रहा है? तो 98 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कानपुर, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 99, 22 जून 2024 को संत कबीरदास की 647वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका 2027 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 7 के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो इनमें से आपको बताना है गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है लार्वा अवस्था में, गर्भ अवस्था में, निम्फ अवस्था में, मैगट अवस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी, गर्भ अवस्था में गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं क्योंकि वे कम अवधि वाली फसलें हैं, रोग रोधी फसलें हैं, लंबे समय वाली फसलें हैं, नमी दबाव रोधी फसलें हैं। तो सेकेंड का यहाँ पे आंसर हो जाएगा कम अवधि वाली फसलें हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शरदकालीन गन्ना किस माह में बोया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे थर्ड का आंसर हो जाएगा अक्टूबर माह में बोया जाता है शरदकालीन गन्ना। अगला है, गेहूं के समय पर बुआई के लिए बीज दर आपको यहाँ पर बतानी है। तो 4 का आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना नमी सीमा हो।
10% से कम, 10% से अधिक, 10% इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10% से कम। अगला है 6, एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र में से आपको बताना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा फर्टिकम सीड ड्रिल। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड दी गई है और यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, सही जवाब क्या बनेगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अब श्वेत क्रांति की बात करें तो इसका मिलान हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध जो हो जाएगा यहाँ पर मत्स्य उत्पादन से और हरित क्रांति का अनाज उत्पादन से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं तो किस में अपनाई जाती है सीड प्लांट तकनीक। तो 8 का आंसर हो जाएगा आलू में सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। अगला है ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं कहलाती है। तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एले क्रॉपिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन नंबर, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रोनॉमी शब्द यहाँ पर ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला है भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केला। अगला प्रश्न है 12, नहरों के किनारों वाली भूमि किस प्रकार की होती हैं। तो नहरों के किनारों वाली भूमि की बात करें तो ये क्षारीय होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है इनमें से। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर, जौ की आवृत्त कंडुआ बीमारी इनमें से कौन सी है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाह बीज जनित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है। हेल कहलाता है या ओस ड्यू, स्नो, फॉग। तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओस या ड्यू कहलाता है। अगला है 16, पडलिंग का मुख्य कार्य क्या है। जल का परकोलेशन कम करना, मृदा को पल्वेराइज करना, खरपतवार मारना, क्षेत्र को समतल करना। तो 16 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का परकोलेशन कम करना। अगला प्रश्न है 17 क्वेश्चन नंबर, मुख्यतः अम्ल वर्षा में होता है। तो अम्ल वर्षा में आपको बताना है मुख्यतः क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NO2 होता है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर, किन्नो संकर प्रजाति है। तो किन्नो संकर प्रजाति आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारंगी की प्रजाति है। अगला है फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट है फूल गोभी में हिप्टल रोग किसकी कमी से फैलता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है मोथा किस परिवार से संबंधित है। तो मोथा की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साइप्रेसी परिवार से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल अल्प प्रदीप्त काली है इनमें से। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मूंग, सोयाबीन, बाजरा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 24 क्वेश्चन नंबर, गन्ना के संबंध में क्षेत्र उच्च उत्पादकता एवं शर्करा मिल की संख्या में कौन सा राज्य अग्रणी है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है वयम क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है, कवक है। तो वयम की बात करें तो वयम जो है कवक है। अगला प्रश्न, बीज में फाइटिन अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आधार बीज तैयार किया जाता है। तो आधार बीज किससे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से, प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। अगला 28 है अति सूक्ष्म जीन जो पोर्सिलीन छन्ना से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पनप सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए विषाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न 29, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल 6CO2 प्लस 6H2O प्रदर्शित करता है। प्रकाश संश्लेषण को, शोषण को, ऑक्सीकरण को, स्थानांतरण को। तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा शोषण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण। नेक्स्ट 31 है पूसा ज्वाइंट नेपियर किसका संकर है। तो पूसा ज्वाइंट नेपियर आपको बताना है किसका संकर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेपियर क्रॉस बाजरा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला है 32 क्वेश्चन नंबर। एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फास्फोरिलीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी फास्फोरिलीकरण कहते हैं एडीपी का एटीपी में परिवर्तन। अगला है पर्णरंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो पर्णरंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 34, कौन से पौधे निष्प्रभावी दीप्तकाली हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरजमुखी, टमाटर, कपास और सोयाबीन। अगला प्रश्न है 35, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की बात करें तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन पथ कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 36 है राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियाँ ली जाती हैं इनमें से। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बोरान अल्पता, बोरोन डेफिशिएंसी दर्शाने वाला सूचक पौधा इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। अगला प्रश्न 38 है पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम, कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं। 39 है निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का भाग है इनमें से। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर, क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट 41, सोलम का निर्माण होता है। तो सोलम का निर्माण आपको बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए एंड और बी संस्तर से सोलम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 42 क्वेश्चन नंबर, मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतः स्पंदन कहलाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मृदा कणाकार सोयल टेक्सचर त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न भूपपड़ी यर्थ क्रस्ट में 3 मुख्य तत्व इनमें से कौन से हैं। तो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है 45 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान इनमें से नहीं है। तो इनमें से कौन सी चट्टान है जो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आती है। तो आंसर हो जाएगा कैल्साइट जो चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर, स्लेट और क्वार्टज ये सभी जो हैं रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला है 46, सिंचाई जल को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित रासायनिक गुणों पर विचार किया जाता है। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर होगा पीएच और ईसी। नेक्स्ट 47, पीएच स्केल का विकास किसने किया है। जैक्सन ने किया है, सोरेनसन, लीविज, स्कोईफील्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोरेनसन ने पीएच स्केल का विकास किया है। अगला प्रश्न है संपूर्ण मृदा का प्रति इकाई द्रव्यमान जिसमें ठोसों एवं रंध्रों दोनों को सम्मिलित किया गया हो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आभासी स्थूल घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट 49, फास्फोरस धारित उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता होती है। तो आंसर हो जाएगा 15 से 20%। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर, महलिज तकनीक किस पोषक तत्व की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर, झंडे को सलाम करना उदाहरण है। तो इनमें से आपको बताना है
किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकाचार का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है छात्र संघ किसका उदाहरण है? तो छात्र संघ की बात करें तो ये औपचारिक समूह का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 53, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था तो यहाँ पर 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कृषकों द्वारा नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रभावी विधि इनमें से कौन सी है? तो आंसर होगा परिणाम प्रदर्शन विधि प्रभावी विधि है। अगला है यहाँ पर 55 क्वेश्चन नंबर, राज्य के कृषि विभाग की मुख्य प्रसार प्रणाली में शामिल करने से पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों की गहन देखरेख में पहली बार आयोजित किए गए प्रदर्शन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रदर्शन, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, फील्ड प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन। तो 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक थे? तो 56 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोलस इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कब अस्तित्व में आया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 में। अगला प्रश्न है कौन से प्रकार के ऋण 5 से 30 वर्षों तक दिए जाते हैं इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ अवधि ऋण। नेक्स्ट 59, तहसील एवं जिले स्तर दीर्घ अवधि का कृषि सहकारी ऋण स्वीकृत किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राथमिक भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा प्रबंधन का मुख्य कार्य है? तो प्रबंधन का जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट है घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो आपको यहाँ पर 61 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5% से कम। नेक्स्ट है 62, सर्रा रोग का कारण क्या है इनमें से? तो सर्रा रोग का जो कारक है ट्रिप्नोसोमा इवांसी। अगला प्रश्न है निम्न में एंटीसेप्टिक नहीं है इनमें से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो आंसर बनेगा लाइसोल एंटीसेप्टिक नहीं है, बोरिक अम्ल, लाल दवा, डिटोल ये सभी एंटीसेप्टिक हैं। अगला है 64 क्वेश्चन नंबर, जहाँ पर 64 है निम्नलिखित में से स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो निम्न में से स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता इनमें से कौन सा है जो प्रयुक्त नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफार्म। अगला प्रश्न है 65, 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी 4.1 कैलोरी होती है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है इनमें से? तो कंप्यूटर रिसोर्सर को कौन इसमें से मैनेज करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अगला है माउस कैसे काम करता है, इसके पीछे मूलभूत विचार क्या है? तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। नेक्स्ट है एल्गोरिदम और पलीवर्ड हमें किस प्रकार मदद करते हैं? तो 68 का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समस्या को पूरी तरह से स्पष्ट और निर्दिष्ट करने में। 69 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कंप्यूटर स्टोरेज इकाई इनमें से कौन सी है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिट सबसे छोटी कंप्यूटर स्टोरेज इकाई है। अगला प्रश्न 70 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है इनमें से? तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिक। एडिक जो है यहाँ पर कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है, बाकी सभी जो हैं कंप्यूटर के प्रकार हैं। अगला है 71, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है? MICR, DPI, OMRC, MTRC। तो यहाँ पर 71 का आंसर हो जाएगा MICR का। अगला प्रश्न है 72, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियाँ
के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा इसका अर्थ है कि पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। नेक्स्ट है, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल पास पास हो जाते हैं। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्सल पास पास हो जाते हैं। नेक्स्ट 74, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैच, सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 75 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्स इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द ALU? तो 75 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 76, बिग डेटा प्रोसेसिंग के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं इनमें से? तो यहाँ पे इसका जो लाभ होगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। व्यवसाय निर्णय लेते समय बाहरी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं, बेहतर परिचालन क्षमता, ग्राहक सेवा में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उमंग ऐप के माध्यम से निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेवाओं का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रेल टिकट की बुकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। अगला प्रश्न है 78 यहाँ पर, डीप लर्निंग को सामान्य रूप से किस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक माना जाता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, सभी। तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरल नेटवर्क। अगला प्रश्न है 79, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है इनमें से? इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में, टेक्स्ट एनालिसिस में, गेमिंग में, रियल टाइम डेटा स्टोरेज में। तो 79 का आंसर हो जाएगा इमेज और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CNN का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? गेमिंग में, ऑटोमेटिक ड्राइविंग में, रियल टाइम निर्णय लेने में, उपयुक्त सभी में। तो 80 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब बनेगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गेमिंग, ऑटोमेटिक ड्राइविंग, रियल टाइम निर्णय, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश पूर्व में झारखंड से सीमा लगती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 81 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश दक्षिण में बिहार से सीमा लगती है। 81 का आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और बाकी सभी जो हैं सही हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश पूर्व में झारखंड से सीमा लगती है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट 82, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के आधार पर कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ पर सत्य हैं। उत्तर में हिमालय की निचली श्रेणियाँ विस्तृत हैं, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में सोन नदी व कैमूर श्रेणियाँ हैं, पूर्व में गंडक नदी फैली है। अगला 83, खरीफ फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुआई जुलाई से अक्टूबर तक होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। और अगला प्रश्न है 84 क्वेश्चन नंबर, जायद फसल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा, इसके लिए कम तापमान व अधिक वर्षा आवश्यक होती है। अगला प्रश्न 85, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में व किस जिले में खोला गया था? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1820 पीलीभीत में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है इनमें से? तो आपको यहाँ पर बतानी है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना इनमें से कौन सी है।
तो 87 का आंसर बनेगा ऑप्शन डी नरोरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो आंसर बनेगा पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। अगला है राज्य में परवेस्टम कहाँ पाया जाता है? तो परवेस्टम की बात करें तो मिर्ज़ापुर व झांसी में पाया जाता है। अगला है FR रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनों का प्रतिशत व वृक्ष आच्छादन कितना है? तो 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 9.23% है। नेक्स्ट 91 भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। नेक्स्ट 92 मौर्यकालीन धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 93 प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना जो की गई है ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है 94 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बल्क ड्रग पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ललितपुर इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मैं एक बार मरूंगा लेकिन बार बार नहीं कहा था? ये किसका कथन है? तो यहाँ पर 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद का कथन है। नेक्स्ट 96 हिंदी साहित्य में कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पर 96 का आंसर आप लोग दीजिए, आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट का उद्देश्य क्या है? तो 97 का यहाँ पे आंसर बनेगा वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न 98 माफ़ कीजिएगा 98 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। अगला है 99 उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने टाटा सन्स के किस शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अयोध्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को हेट्राइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अयोध्या को, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर। तो 100 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाराणसी को चुना गया है यहाँ पर। तो दोस्तों इस क्लास में अपने प्रैक्टिस सेट 6 और 7 दो प्रैक्टिस सेट आपने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके आगे के प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।